गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूहानी सिमरन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। जब भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब उसके साथ अनेक इच्छाएं, अनेक उम्मीदें और अनगिनत कर्म भी जुड़े होते हैं। जीवन की यात्रा आरंभ होते ही वह सुख की खोज में निकल पड़ता है। उसे लगता है कि यदि धन मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, यदि सम्मान मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, यदि परिवार साथ रहे कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन समय के साथ वह अनुभव करता है कि संसार की कोई भी वस्तु उसके मन को स्थायी शांति नहीं दे पाती। कुछ समय के लिए प्रसन्नता मिलती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा भीतर से पुकारती है कि मेरा वास्तविक घर कहीं और है, मेरा वास्तविक सुख किसी और में है। उसी समय परमात्मा की असीम दया से किसी भाग्यशाली जीव के जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है। सद्गुरु का मिलना केवल एक सहयोग नहीं होता, यह असंख्य जन्मों की कमाई का परिणाम होता है। संसार में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हर किसी के हृदय में सद्गुरु की खोज नहीं जागती। जिसकी आत्मा तैयार होती है, जिसके भीतर सच्ची प्यास होती है, उसी के जीवन में वह दिव्य प्रकाश उतरता है। सद्गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, वे परमात्मा की जीवित कृपा का स्वरूप होते हैं। वे उस नाविक की तरह होते हैं जो भटकती हुई आत्मा को जन्म मरण के अथाह सागर से पार लगाने आते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सद्गुरु की कृपा आखिर कब बरसती है। क्या कोई विशेष दिन होता है? क्या कोई विशेष पूजा करने से कृपा मिलती है? क्या केवल मंदिर जाने या धार्मिक वेश धारण करने से कृपा प्राप्त हो जाती है? लेकिन कृपा का रहस्य इन बाहरी बातों से कहीं अधिक गहरा है। कृपा तो उस हृदय पर बरसती है जो विनम्र हो जाता है। कृपा उस मन पर बरसती है जो अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ देता है। कृपा उस आत्मा पर बरसती है जो सच्चे मन से मालिक को पुकारती है। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान का घमंड करता रहता है, अपनी बुद्धि पर इतराता रहता है, तब तक वह कृपा के द्वार से दूर रहता है। जिस दिन वह स्वीकार कर लेता है कि मैं अपने बल पर कुछ भी नहीं हूं, उसी दिन से कृपा का द्वार खुलना आरंभ हो जाता है। परमात्मा को हमारा ज्ञान नहीं चाहिए, हमारा धन नहीं चाहिए, हमारी प्रसिद्धि नहीं चाहिए। उन्हें केवल एक सच्चा और प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। कभी कभी मनुष्य शिकायत करता है कि मैं तो वर्षों से भक्ति कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों हैं? मुझे अभी तक वह आनंद क्यों नहीं मिला जिसकी चर्चा संत करते हैं? लेकिन वह ये नहीं समझता कि सद्गुरु की कृपा का अर्थ हमेशा कठिनाइयों का समाप्त हो जाना नहीं होता। कई बार कृपा का सबसे बड़ा रूप यही होता है कि कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य का विश्वास नहीं टूटता। आंधी आती है, लेकिन भीतर की ज्योति बुझती नहीं। संसार बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन सद्गुरु पर विश्वास अटल बना रहता है। यही कृपा की सबसे बड़ी पहचान है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, उसी प्रकार साधक को भी धैर्य रखना पड़ता है। यदि किसान अगले ही दिन खेत खोदकर देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी फसल नहीं पा सकेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति हर दिन ये देखने लगे कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हुआ, मुझे आनंद क्यों नहीं मिला, वह अधीरता के कारण अपने ही मार्ग को कठिन बना लेता है। सद्गुरु का मार्ग धैर्य, प्रेम और विश्वास का मार्ग है। सद्गुरु कभी भी अपने प्रेमी को छोड़ते नहीं हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन जो आंखें केवल संसार को देखती हैं, वे सद्गुरु की अदृश्य छाया को कैसे देख पाएंगी? वे तो हर क्षण अपने शिष्य के साथ रहते हैं। जब मन टूटने लगता है तब वे भीतर सांस भरते हैं। जब आंसू बहते हैं तब वे अदृश्य रूप से उन्हें पहुंचते हैं। जब रास्ता दिखाई नहीं देता तब वे भीतर से दिशा देते हैं। सद्गुरु की कृपा अचानक बिजली की चमक की तरह नहीं आती। वो तो धीरे धीरे वर्षा की उन बूंदों की तरह उतरती है जो सूखी धरती को जीवन देती है। पहले मन में थोड़ा धैर्य आता है, फिर क्रोध कम होने लगता है, फिर दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगती हैं,
फिर क्षमा का भाव जागता है, फिर नाम में रस आने लगता है। धीरे धीरे भीतर का अंधकार हटने लगता है। मनुष्य स्वयं समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर कितना परिवर्तन हो चुका है। यही कृपा का चमत्कार है। संसार चमत्कारों को बाहर खोजता है, लेकिन संत भीतर होने वाले परिवर्तन को सबसे बड़ा चमत्कार बताते हैं। जो व्यक्ति पहले छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाता था, अब शांत रहने लगा है। जो पहले केवल अपने सुख के बारे में सोचता था, अब दूसरों के दुख को समझने लगा है। जो पहले हर समय शिकायत करता था, अब हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करने लगा है। यही तो कृपा है। यही तो वह परिवर्तन है जिसके बिना आध्यात्मिक जीवन केवल शब्द बनकर रह जाता है। सद्गुरु की कृपा उस समय बरसती है। गुरु की कृपा उस समय भी बरसती है जब वे हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए लाभदायक है और कौन सी हानिकारक। छोटा बच्चा यदि साग से खेलने की जिद करे तो समझदार माता पिता उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। बच्चा उस समय रोता है, लेकिन बाद में समझता है कि उसे बचाया गया था। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु भी कई बार हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारे भविष्य का ज्ञान होता है। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, जबकि वास्तव में हमारी रक्षा की जा रही होती है। जीवन में जब दुख आता है तब मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन यदि वह विश्वास बनाए रखे तो वही दुख उसके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। दुख मनुष्य को भीतर सकने झांकना सिखाता है। दुख अहंकार को तोड़ता है। दुख हमें यह याद दिलाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि स्थायी केवल मालिक है, तभी उसका हृदय सच्ची भक्ति की ओर मुड़ता है। इसलिए कई बार दुख भी कृपा का ही दूसरा रूप होता है। नाम का अभ्यास धीरे धीरे मन को बदलता है। आरंभ में मन इधर उधर भागता है, कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है। लेकिन जो साधक हार नहीं मानता, जो प्रतिदिन प्रेम से बैठता है, उसके भीतर एक दिन ऐसा भी आता है जब उसे अनुभव होता है कि मन पहले जैसा अशांत नहीं रहा। भीतर एक हल्की सी शांति रहने लगी है। यही कृपा का प्रारंभ है। ये परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा इसे स्पष्ट रूप से अनुभव करती है। सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता। जिस प्रकार फूल बिना किसी घोषणा के अपनी सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा भी बिना किसी प्रदर्शन के जीवन को महका देती है। कृपा का प्रभाव शब्दों से अधिक जीवन में दिखाई देता है। चेहरा शांत हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है, व्यवहार विनम्र हो जाता है, मन में करुणा बढ़ जाती है, दूसरों के दुख देखकर संवेदना जागती है। यही वह परिवर्तन है जिसे देखकर संसार भी सोचने लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अवश्य कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। मनुष्य अक्सर कृपा को अपनी सुविधाओं से जोड़ देता है, लेकिन सद्गुरु कृपा को आत्मा के जागरण से जोड़ते हैं। यदि सुविधाएं मिल जाए लेकिन आत्मा सोई रहे तो वह कृपा नहीं कहलाती। यदि कठिनाइयां हो लेकिन आत्मा जाग जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए और नाम में प्रेम बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि कृपा सचमुच बरस रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम वर्षों तक पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन जब जीवन के किसी मोड़ पर बैठकर बीते हुए समय को याद करते हैं, तब समझ आता है कि जहां हमें लगा था कि सब समाप्त हो गया है, वहीं से नई शुरुआत हुई थी। जहां हमने सोचा था कि हम अकेले हैं, वही सद्गुरु ने अदृश्य रूप से हमारा हाथ थाम रखा था। जहां हमने हार मान ली थी, वहीं उन्होंने हमें संभाल लिया था। उस समय समझ आता है कि कृपा हमेशा हमारे साथ थी, केवल हमारी दृष्टि उसे पहचान नहीं पाई थी। जब मनुष्य अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मालिक को समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक अनोखा विश्वास जन्म लेता है। वह जान जाता है कि अब जो भी होगा सो वही होगा जो मेरे वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक है। यही समर्पण कृपा को आकर्षित करता है, क्योंकि जहां समर्पण है वहां अहंकार नहीं रहता। जहां अहंकार नहीं रहता वहां प्रेम जन्म लेता है, और जहां प्रेम होता है वहां सद्गुरु की कृपा स्वतः बहने लगती है। समर्पण का अर्थ केवल इतना नहीं कि हम अपने होठों से कह दें कि सब कुछ मालिक का है। वास्तविक समर्पण तब होता है जब जीवन की परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार ना चले और फिर भी हमारे मन में शिकायत ना उठे। जब मनुष्य हर परिस्थिति में
ये विश्वास बनाए रखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी आत्मा कल्याण के लिए हो रहा है। तभी समर्पण का वास्तविक फूल खिलता है। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और सद्गुरु के प्रति गहरा प्रेम चाहिए। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी है। किसी के पास धन है लेकिन मन की शांति नहीं। किसी के पास परिवार है लेकिन प्रेम नहीं। किसी के पास स्वास्थ्य है लेकिन संतोष नहीं। किसी के पास प्रसिद्धि है लेकिन भीतर खालीपन है। ये संसार बाहर से जितना आकर्षक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अस्थिर है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि जो सुख बाहर खोजोगे वो कुछ समय के लिए मिलेगा। जो सुख भीतर खोजोगे वो कभी समाप्त नहीं होगा। गुरु की कृपा सबसे पहले हमारी दृष्टि बदलती है। पहले हम हर घटना को अपने लाभ और हानि के अनुसार देखते थे। अब हम हर घटना को मालिक की इच्छा समझकर स्वीकार करना सीखते हैं। पहले किसी के कटु शब्द हमें कई दिनों तक परेशान कर देते थे। अब वही शब्द हमारे भीतर वैसा तूफान नहीं खड़ा कर पाते। पहले छोटी छोटी इच्छाएं पूरी ना होने पर मन टूट जाता था। अब धीरे धीरे मन ये स्वीकार करना सीखता है कि जो मिला है वही मेरे लिए उचित है। यही भीतर का परिवर्तन कृपा का प्रमाण है। जब मनुष्य पहली बार नाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसे लगता है कि शायद कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन मन वर्षों की आद से बंधा हुआ होता है। वो बार बार संसार की ओर भागता है। कभी पुरानी स्मृतियां, कभी भविष्य की कल्पनाएं, कभी इच्छाएं, कभी भय, ये सब मन को अपनी ओर खींचते रहते हैं। ऐसे समय में कई साधक निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे योग्य नहीं हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब सद्गुरु की कृपा सबसे अधिक कार्य कर रही होती है। जिस प्रकार नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं छोड़ती, उसी प्रकार सच्चा साधक भी अपने अभ्यास को नहीं छोड़ता। वो जानता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब मन थककर शांत हो जाएगा और आत्मा अपने वास्तविक आनंद का अनुभव करेगी। ये विश्वास ही साधना को जीवित रखता है। कृपा कभी शोर मचाकर नहीं आती। वह धीरे धीरे जीवन में उतरती है। पहले मन में क्षमा आती है, फिर विनम्रता आती है, फिर दूसरों की सेवा करने में आनंद आने लगता है, फिर अपने दोष दिखाई देने लगते हैं। जो व्यक्ति पहले हर समय दूसरों की गलतियां गिनता था, वही अब अपने भीतर झांकने लगता है। यही सद्गुरु की शिक्षा है जो स्वयं को बदल लेता है। उसका पूरा संसार बदल जाता है। कई लोग पूछते हैं कि सद्गुरु की कृपा की पहचान क्या है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि मनुष्य का विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। पहले सुख मिला तो मालिक का धन्यवाद किया और दुख मिला तो शिकायत करने लगे। लेकिन जब कृपा बरसती है तब मनुष्य सुख में भी मालिक को याद करता है और दुख में भी मालिक को नहीं भूलता। उसका विश्वास मौसम की तरह बदलता नहीं, बल्कि पर्वत की तरह अय्क हो जाता है। जब भीतर प्रेम जागता है तब संसार की चमक धीरे धीरे फीकी लगने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों से भाग जाता है। वो पहले की तरह का अपना कार्य करता है, परिवार का पालन करता है, समाज में रहता है, लेकिन अब उसका हृदय संसार का दास नहीं रहता। वो जान जाता है कि यह सब कुछ अस्थाई है। स्थायी केवल वही है जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। सद्गुरु अपने शिष्य से कभी असंभव कार्य नहीं चाहते। वे केवल इतना चाहते हैं कि वह प्रतिदिन थोड़ा समय अपने भीतर उतरने का प्रयास करें, नाम को प्रेम से याद करें, अपने व्यवहार को मधुर बनाएं, किसी का दिल ना दुखाए, अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करें। यदि साधक इन छोटी छोटी बातों को भी सच्चे मन से अपनाने लगे तो धीरे धीरे कृपा का प्रवाह तेज होने लगता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है। मनुष्य रोता है, प्रार्थना करता है और सोचता है कि अब क्या होगा। बाद में जब समय बीत जाता है तब वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिस घटना को मैं सबसे बड़ा संकट समझ रहा था, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। उसी घटना ने मुझे मालिक के अधिक निकट ला दिया। उसी ने मेरा अहंकार तोड़ा। उसी ने मुझे नाम की ओर मोड़ा।
तब समझ आता है कि कृपा हमेशा हमारी इच्छाओं के रूप में नहीं आती। कई बार वह हमारी परीक्षा के रूप में आती है। जिस हृदय में दया होती है वहां कृपा अधिक समय तक ठहरती है। यदि हम प्रतिदिन भक्ति करें लेकिन व्यवहार में कठोर रहे, दूसरों को अपमानित करें, अपने शब्दों से लोगों का हृदय दुखाएं, तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। भक्ति केवल बैठकर नाम लेने का नाम नहीं है। भक्ति तो चलने, बोलने, सोचने और जीने का तरीका है। जब हमारा जीवन प्रेम का रूप लेने लगता है तभी भक्ति फल देने लगती है। सद्गुरु हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि संसार में रहते हुए भी मालिक से जुड़े रहने की शिक्षा देते हैं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही साधक संसार में रहता है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं बसता। यही आध्यात्मिक जीवन की सुंदरता है। जब मनुष्य अपने जीवन की हर उपलब्धि का श्रेय स्वयं को देना बंद कर देता है और हर सफलता के पीछे मालिक की दया देखने लगता है, तब उसके भीतर से अहंकार पिघलने लगता है। अहंकार हटते ही कृपा का प्रकाश अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है, क्योंकि अहंकार एक दीवार है और विनम्रता एक खुला द्वार। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता संसार की वस्तुएं नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। अब वह भीड़ में भी अकेला होकर मालिक को याद कर सकता है। अब उसे कुछ क्षण का नाम स्मरण किसी भी बाहरी सुख से अधिक प्रिय लगने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक मार्ग पर आगे बढ़ रही होती है। सद्गुरु की कृपा का सबसे सुंदर रूप यह है कि वह साधक को कभी निराश नहीं होने देती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा जीवित रहती है। वही आशा धीरे धीरे विश्वास बनती है, विश्वास प्रेम बनता है और प्रेम अंत आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले चलता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, वही एक दिन सबसे बड़ा परिवर्तन देखता है। परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन निरंतर होता रहता है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही सद्गुरु की कृपा धीरे धीरे मन के अज्ञान को समाप्त करती है। एक दिन ऐसा आता है जब साधक स्वयं अनुभव करता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। यही कृपा की वास्तविक पहचान है, और जब ये अनुभव गहरा हो जाता है तब मनुष्य की सबसे बड़ी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह संसार की वस्तुएं मांगता था, अब वो केवल इतना कहता है, मालिक मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। मुझे ऐसा मन देना जो हर परिस्थिति में तुझे याद रखे, हृदय देना जो प्रेम से भरा रहे। मुझे ऐसा जीवन देना जो तेरी इच्छा में ही आनंद अनुभव करे, क्योंकि जिसने तेरी याद पाल ली उसने सब कुछ पाल लिया। धीरे धीरे जब साधक का विश्वास परिपक्व होने लगता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। पहले वो हर सुबह नई इच्छाओं के साथ उठता था। आज उसे क्या मिलेगा? कौन उसकी प्रशंसा करेगा? कौन उसकी बात मानेगा? यही विचार उसके मन में चलते रहते हैं। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा हृदय को स्पर्श करती है तब सुबह की पहली पुकार केवल मालिक के लिए होती है। दिन की शुरुआत धन्यवाद से होती है, शिकायत से नहीं। वो सोचता है कि आज का ये नया दिन भी प्रभु की देन है। यदि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया है तो अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा। ये सोचते ही मन में एक नई ऊर्जा जागती है और जीवन बोझ नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर लगने लगता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा उसका अपना मन है। यही मन कभी उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है और यही मन उसे निराशा के अंधकार में भी धकेल देता है। जब तक मन संसार के रंगों में उलझा रहता है तब तक आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन सद्गुरु की कृपा मन को धीरे धीरे शांत करना शुरू करती है। ये शांति किसी एक दिन अचानक नहीं आती। ये तो प्रतिदिन की साधना, प्रेम और विश्वास की कमाई होती है। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, वैसे ही सद्गुरु भी अपने शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सिखाते हैं। बच्चा बार बार गिरता है, फिर उठता है। माँ उसे डांट कर छोड़ नहीं देती, बल्कि हर बार मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी प्रकार साधक भी अनेक बार भूल करता है, मन भटकता है, संकल्प टूटते हैं। लेकिन यदि उसके भीतर सच्ची लगन है तो सद्गुरु उसे कभी छोड़ते नहीं। वे उसे फिर से उठाते हैं, फिर से प्रेरणा देते हैं
और फिर से अपने अन्य मार्ग पर आगे बढ़ा देते हैं। यही उनकी अथाह दया है। कई बार मनुष्य अपने दोषों को देखकर निराश हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे भीतर तो अभी भी क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह है, अहंकार है, मैं इतना अपूर्ण हूं। फिर सद्गुरु मुझ पर कृपा कैसे करेंगे? लेकिन यही सोच भूल है। यदि मनुष्य पूर्ण होता तो सद्गुरु की आवश्यकता ही क्या होती? सद्गुरु तो उसी के लिए आते हैं जो अपूर्ण है, जो भटका हुआ है, जो अपने दोषों से संघर्ष कर रहा है और जो भीतर से बदलना चाहता है। वे दोषों से घृणा करते हैं, लेकिन दोषी से नहीं। वे गिरने वाले को उठाते हैं, ठुकराते नहीं। जब साधक अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, तभी परिवर्तन आरंभ होता है। जो व्यक्ति अपने दोषों को छिपाता रहता है, वो उन्हें कभी दूर नहीं कर पाता। लेकिन जो विनम्र होकर कहता है कि हे मालिक, मैं कमजोर हूं, मुझे शक्ति दो, मैं भटक जाता हूं, मुझे संभाल लो, मैं भूल जाता हूं, मुझे अपनी याद में लगाए रखो, ऐसे हृदय पर कृपा सहज ही बरसने लगती है। सद्गुरु की कृपा का एक अद्भुत स्वरूप ये भी है कि वह साधक को सेवा का अवसर देती है। सेवा हाथों से नहीं होती, सेवा तो मन से भी होती है, वाणी से भी होती है और व्यवहार से भी होती है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाना भी सेवा है, किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना भी सेवा है। जब मनुष्य निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जीना सीखता है, तब उसका हृदय विशाल होने लगता है, और जहां हृदय विशाल होता है, वहां कृपा का प्रवाह और अधिक बढ़ जाता है। संसार का नियम है कि जो अपने लिए जीता है, उसका सुख सीमित रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना सीख लेता है, उसके जीवन में आनंद का स्रोत खुल जाता है। क्योंकि प्रेम बांटने से घटता नहीं बढ़ता है, दया बांटने से कम नहीं होती और गहरी हो जाती है। क्षमा करने से मन छोटा नहीं होता, बल्कि और अधिक निर्मल हो जाता है। यही आध्यात्मिक जीवन की सच्ची कमाई है। साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल कुछ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना नहीं है। उसका उद्देश्य अपने स्वभाव को बदलना है। यदि वर्षों की भक्ति के बाद भी हमारा व्यवहार कठोर है, हमारी वाणी कटु है, हमारा मन दूसरों के प्रति द्वेष से भरा है, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। क्योंकि जहां प्रेम नहीं, वहां भक्ति अधूरी है। जहां विनम्रता नहीं, वहां ज्ञान अधूरा है, और जहां समर्पण नहीं, वहां कृपा का अनुभव भी अधूरा रह जाता है। जब सद्गुरु की कृपा गहराई से उतरती है, तब साधक को हर घटना में कोई ना कोई शिक्षा दिखाई देने लगती है। वह अब किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। जो उसका विरोध करता है, उससे भी वह कुछ सीखने का प्रयास करता है। जो उसे अपमानित करता है, वह भी उसके धैर्य की परीक्षा बन जाता है। जो उसे दुख देता है, वही उसे क्षमा करना सिखा देता है। इस प्रकार जीवन की हर घटना उसके लिए आध्यात्मिक पाठशाला बन जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय भविष्य का होता है। उसे चिंता रहती है कि आगे क्या होगा, लेकिन जिस हृदय में सद्गुरु के प्रति सच्चा विश्वास जाग जाता है, वो भविष्य की चिंता से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जिसने आज तक संभाला है, वही आगे भी संभाले लेगा। यह विश्वास कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव से जन्म लेने वाला सत्य है। समय के साथ साधक ये अनुभव करने लगता है कि कृपा केवल बड़े अवसरों पर नहीं, छोटे छोटे क्षणों में भी बरसती रहती है। सुबह की शाम हवा में, तो पक्षियों के मधुर स्वर में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी अनजान व्यक्ति की सहायता में, किसी दुखी की आंखों में छलकते विश्वास में, हर जगह उसे मालिक की झलक दिखाई देने लगती है। तब संसार पहले जैसा नहीं लगता। हर दृश्य में एक नई पवित्रता दिखाई देती है। धीरे धीरे अब भीतर की सच्चाई की ओर मुड़ने लगता है। अब उसे ये चिंता नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी सबसे बड़ी चिंता केवल यही रह जाती है कि क्या मैं अपने सद्गुरु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा हूं? क्या मेरे विचार शुद्ध हैं? क्या मेरी वाणी किसी का हृदय तो नहीं दुखा रही? क्या मेरे कर्म प्रेम और दया से भरे हैं? यही प्रश्न उसे हर दिन और अधिक जागरूक बनाते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब साधक समझ जाता है कि सद्गुरु की कृपा मांगने की वस्तु नहीं, बल्कि अपने जीवन को उसके योग्य बनाने की प्रक्रिया है।
जैसे सूर्य हर दिन समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन बंद खिड़की वाले घर में प्रकाश नहीं पहुंचता। दोष सूर्य का नहीं, बंद खिड़की का होता है। उसी प्रकार सद्गुरु की कृपा सदैव बरस रही है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम अपने मन की खिड़कियां खोल दें, अहंकार हटाकर, प्रेम जगाकर, नाम का सहारा लेकर और समर्पण के साथ जीवन जीकर, तब एक दिन साधक को अनुभव होता है कि मैं अब अकेला नहीं हूं। हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ थामे हुए है। हर कठिनाई में कोई मुझे गिरने से बचा रहा है। हर निराशा में कोई आशा जगा रहा है। हर आंसू में कोई प्रेम बनकर साथ खड़ा है। और यही अनुभव उसके जीवन का सबसे बड़ा धन बन जाता है। उस समय संसार की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि जिसने सद्गुरु की कृपा का एक कण भी अनुभव कर लिया, उसने ऐसा अमृत पा लिया जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही अमृत आत्मा को जन जन की प्यास से मुक्त करता है। वही अमृत जीवन को सार्थक बनाता है। और वही अमृत अंततः आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाता है। जब साधक इस अनुभव तक पहुंच जाता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो केवल संयोग नहीं, बल्कि मालिक की इच्छा के अनुसार घट रहा है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। ये शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, बल्कि विश्वास से आती है। विश्वास वह दीपक है जो जीवन के सबसे घने अंधकार में भी बुझता नहीं। संसार की आंधियां उसे डगमगा सकती हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती। यही वो दीपक है जिसे सद्गुरु अपने प्रेम से प्रज्वलित करते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि कृपा तभी है जब सब कुछ मन के अनुसार हो, लेकिन यदि ऐसा होता तो संसार का हर धनवान, हर शक्तिशाली और हर प्रसिद्ध व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। अनेक लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से टूटे हुए हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास संसार की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि, ऐसा संतुलन और ऐसा आनंद दिखाई देता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही अंतर कृपा का है। कृपा बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले भीतर की अवस्था को बदलती है। सद्गुरु का प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। संसार का प्रेम अक्सर अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। जब तक हमारी इच्छा पूरी होती रहती है, तब तक संबंध मधुर लगते हैं, लेकिन जहां स्वार्थ आ जाता है, वहां प्रेम का रंग फीका पड़ने लगता है। सद्गुरु का प्रेम ऐसा नहीं होता। वे उस समय भी अपने शिष्य के साथ खड़े रहते हैं जब पूरा संसार उसका साथ छोड़ देता है। वे उस समय भी उसका हाथ नहीं छोड़ जाते हैं। यही दिव्य प्रेम कृपा का सबसे सुंदर रूप है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह सहाय अनुभव करता है। उसे समझ नहीं आता किसे सहायता मांगे। उसी समय यदि उसके भीतर से सच्चे मन से मालिक का स्मरण निकलता है तो समझना चाहिए कि कृपा का द्वार खुल चुका है, क्योंकि सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। उत्तर तुरंत मिले या समय लेकर मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। कभी परिस्थिति बदलकर, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी विचार के रूप में और कभी भीतर की शक्ति के रूप में। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं भीतर हो रहा है। पहले जो बातें उसे बेचैन कर देती थी, अब वैसी बेचैनी पैदा नहीं करती। पहले जो अपमान असहनीय लगता था, अब वो मन को उतना नहीं हिलाता। पहले जो छोटी सी हानि रातों की नींद छीन लेती थी, अब वही घटना उसे जीवन का एक छोटा अनुभव लगती है। ये परिवर्तन किसी पुस्तक तक को पढ़ लेने से नहीं आता। ये केवल सद्गुरु की कृपा और निरंतर अभ्यास से आता है। जब मन में विनम्रता आती है, तब ज्ञान भी पवित्र बन जाता है। अन्यथा ज्ञान भी अहंकार का कारण बन सकता है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि जितना ऊपर उठो उतना अधिक झुको। फल से लदा हुआ वृक्ष कभी सीधा खड़ा होकर गर्व नहीं करता, बल्कि झुक जाता है। उसी प्रकार जिस साधक पर कृपा अधिक होती है, वो और अधिक विनम्र हो जाता है। उसे अपने गुण दिखाई नहीं देते, केवल मालिक की दया दिखाई देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि उस समय जो नहीं मिला वही हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा थी। यदि उस समय हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती, तो शायद हम उस मार्ग पर कभी नहीं पहुंचते जहां आज खड़े हैं।
इसलिए कई बार मालिक का नहीं कहना भी उतना ही करुणामय होता है जितना उनका हाँ कहना। सद्गुरु अपने शिष्य को केवल वर्तमान जीवन के लिए नहीं संवारते, वे उसकी आत्मा को उस यात्रा के लिए तैयार करते हैं जो इस संसार से कहीं आगे तक जाती है। इसलिए वे केवल बाहरी सुख नहीं देते बल्कि भीतर का प्रकाश देते हैं, क्योंकि बाहरी सुख समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भीतर का प्रकाश मृत्यु भी नहीं छीन सकती। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं इस संसार में लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आया हूं, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। वो मुस्कान बांटता है, प्रेम बांटता है, क्षमा बांटता है, आशा बांटता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जितना वो बांटता है उतना ही उसका हृदय भरता जाता है। यही सद्गुरु की कृपा का नियम है। साधक जब प्रतिदिन नाम का अभ्यास करता है तो भले ही उसे हर दिन कोई विशेष अनुभव ना हो, फिर भी उसके भीतर अदृश्य रूप से परिवर्तन चलता रहता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही नाम का प्रभाव भी पहले भीतर कार्य करता है। एक दिन वही छोटा सा अंकुर विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार की सच्ची साधना एक दिन आत्मा को ऐसे आनंद से भर देती है जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अपनी साधना की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर किसी के कर्म अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है। जो आज आगे दिखाई देता है, हो सकता है उसे पहले से अधिक तैयारी मिली हो, और जो पीछे दिखाई देता है, हो सकता है वो भीतर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो। इसलिए सच्चा